प्राचीन समय की बात है। एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया, गुरुजी, जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, चाहे व्यक्ति के पास पैसा ना हो, चाहे रहने के लिए कोई जगह ना हो या फिर कोई भी सुख सुविधा ना हो, सब चलेगा। इंसान फिर भी खुशी से जी सकता है। परंतु यदि उसका स्वास्थ्य बर्बाद हो चुका है तो फिर उसके पास दुनिया भर की दौलत ही क्यों ना हो, वह सब उसके लिए व्यर्थ होगा। इसीलिए इंसान के लिए उसकी सबसे कीमती चीज उसका स्वास्थ्य होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी उम्र तो 100 साल बरस की हो चुकी है और फिर भी आपके चेहरे पर इतनी चमक, आप इतने स्वस्थ हैं, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है और आपके बदन से चंदन जैसी खुशबू आती है। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन झिझक के कारण मैं आपसे पूछ नहीं पाता। कृपया आज इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकूं। गुरुदेव ने शिष्य की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहना आरंभ किया। कहते हैं कि जो चीज हमारे सबसे करीब होती है वह चीज हमें दिखाई नहीं देती। ज्यादा करीब से कोई किताब देखो तो उसके अक्षर दिखाई नहीं देते। कोई हमारे ज्यादा करीब हो तो उसकी कदर हमें समझ नहीं आती। यहाँ तक कि हमारे शरीर के साथ जो हमारा रिश्ता, उसे भी हम समझ नहीं पाते। सोच कर देखो, हमारे शरीर से ज्यादा करीब हमारे और कौन हो सकता है? पर ऐसे कितने लोग हैं जो खुद को, खुद के शरीर को या फिर खुद के मन को जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं? इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो खुद के शरीर को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए यदि तुम्हें एक लंबा, अच्छा और स्वास्थ्य जीवन जीना है तो फिर सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेदा का विधान होता है यह जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पच स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को पचाने में नष्ट हो जाए, ज़्यादा भोजन करने के कारण आपका दिमाग और आपका शरीर अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। आपने महसूस किया होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर जमीन में बैठ जाता है। वह इसीलिए क्योंकि उसके पास दूसरी चीज़ों के लिए ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वह जानवर मांसाहारी हो या शाकाहारी, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और यही इंसान के लिए भी एक प्राकृतिक ज़रूरत है। खाने के बाद वह बैठ जाना चाहते हैं या लेट जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसे बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं उसके 2 से 3 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाए। पेट खाली होने का मतलब है कि पेट की थैली खाना होना, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है। क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, वहाँ पाचन नहीं होता, ऊर्जा को ग्रहण करता है। हाथों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा ऊर्जा लगती है। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधियों को काम कर लें। जरा सोचिए कि यदि सारा दिन आपके पेट में खाना रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता को कम कर लेंगे। आप खुद यह महसूस कर सकते हैं कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है
और जब आपका पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद जान पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम जब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोश खत्म करता रहता है, इस वजह से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भी जन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता, तो यह शुद्धिकरण 80% कम हो। सारी गंदगी जो शरीर में अपने आप बाहर निकालती है, अब निकल नहीं बंद हो चुकी है और इस वजह से कुछ समय बाद आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी। योग में भी पेट के साथ रहने को बहुत महत्व दिया गया है। किसी भी प्रारंभिक प्राणी में यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदा डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम पेट साफ ना होने की वजह से ही होती है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप यह महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा का विस्तार होता है। आप बहुत हल्का, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सकारात्मक और सुंदर महसूस करेंगे। आपके जीवन का हर दिन आपको इसी तरह महसूस होगा। आमतौर पर पारंपरिक रूप से जो भी पहले निवाले के रूप में खाया जाता है कि एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी तरह रात नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले कि इसलिए खाना चाहिए ताकि वह भोजन के प्रारंभ को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर भी प्रातः लगाना बहुत लाभकारी होगा। इसीलिए जो व्यक्ति शुद्ध घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहता है, क्योंकि इस ऐसे अवस्था में आपके पेट में कुछ भी नहीं चिपकता। आपके पेट में कुछ भी लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। पेट का कैंसर आजकल यह बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि आप निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो यह बीमारियां में होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी सभी गुणवत्ता का होना चाहिए। कोशिश करें कि देसी गाय का भैंस के दूध से बना हो, बिलोना तरीके से बनाया हुआ देसी गाय का घी सबसे लाभदायक होता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, पाचन क्रिया का काम तो मुझे समझ में आ गया, परंतु अभी मेरे मन में यह सवाल है कि आपके जैसे सूर्य की तेज चमक वाले चेहरा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, आज के समय में ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय, कॉफ़ी जैसे कैफीन से भरी चीज़ें पीकर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसा हैं जिन्हें उठते ही बिस्तर में ही चाय या कॉफ़ी चाहिए, तभी जाकर उनकी आंखें खुलती है, या उन्हें सुबह की लघु शंका थी। पर यदि आपको चमकता हुआ चेहरा चाहिए तो हमें कुछ भी प्रक्रिया नहीं अपनाने, हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीना जहर के समान होता है, या फिर पहले तो आपको अपना आदी बनाता है और फिर धीरे धीरे आपके हाथों को कमज़ोर बना देता है। फिर आपको धीरे धीरे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसे पेट की कई समस्या होने लगती है, और इसका परिणाम यह होता है कि आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि सुबह उठते ही क्या करें। तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। लेकिन इस
बात को याद रखें कि चांदी और मिट्टी की तासीर कोल्ड होती है, इसीलिए तब अस्थमा या दमा के रोग इसका उपयोग ना करें। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन किए उसे पी ले। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि उस पानी के साथ आपका खूब आपके पेट में जाएगा, जिसके अनगिनता फ़ायदा है। आपके सुबह की धूप औषधि के समान होती है। गुरु ने चेतावनी दी कि जिन लोगों को अल्सर, ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं। तांबे के गुण पानी में आ जाते हैं और वह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदा करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में काफ़ी पानी ना पिए। जब प्लास्टिक गर्म तापमान पर आता है तो वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वह बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कारण पानी में मिल जाता है, और यह कारण हमारे शरीर में जाकर गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर का कारण बन जाता है। एक बार यह पानी पीने के बाद और अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप अल्मा और सब्जियों का रस पी सकते हैं। और अच्छा होगा यदि आप सुबह को चाय या कॉफ़ी की जगह खाली पेट में बैठे का जूस पिए। एक ऐसे एंट्रेशन सब्जी है जिसमें अग्नितक फ़ायदे हैं। हमारे संस्कृत भाषा में इसे कुछ मद्दा कहा जाता है। तो का मतलब होता है एक छोटा, उष्मा का मतलब है एक बम या फिर एनर्जी, और आधा का मतलब है कॉस्मिक। एक हिंदी में कहें तो यह छोटा अंडाकार जिसमें ऊर्जा भरी हुई है। इन फैक्ट्स हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है। कुष्मांडा रूप तो आप समझ ही सकते हैं कि इस एक सब्जी में एनर्जी का ऐसा स्रोत है जो आपके शरीर में जाते ही आपके हाथों में भरी साला की गंदगी को साफ कर देता है। मगर याद रखना कि पेठा यानी कि सफ़ेद कद्दू की तासीर कोल्ड होती है। गुरु ने बताया कि यह भी सच्चाई है। हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता, इसीलिए जिस दिन आप अमला और सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खाना चाहिए। कहीं बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदा औषधि के रूप में है इस्तेमाल किया जाता है। यदि इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें जरा सी या मिश्री या इस्तेमाल कर लें। याद रखें कि झाग रही जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये ज़्यादा नया नहीं। जागीरी जितना पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। इसके बाद दही को पतला कर लें ताकि हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। आयुर्वेदा के हिसाब से यदि आप सुबह इन प्रक्रियाओं को पालन करते हैं तो आपके चेहरे की ओर निखार आने लग जाती है, उसे चमक आने लगती है, आप ज़्यादा तेजस्वी नज़र आते हैं। आसपास के जान पहचान के लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है फिर भी आप लगते नहीं हो। इतने उम्र के आप अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखोगे। सन्यासियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेदा के नियम के हिसाब से खान पान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गृहस्थ आदमी भी इन नियमों को पालन करता है तो वह भी सन्यासियों के जैसे ओजस्वी और तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे यह नियम तो अच्छे से समझ में आ गए। पहला नियम कि अपने पेट को खाली रखना ताकि हर बीमारियों से मुक्त रह सके, और दूसरा नियम है कि अपने चेहरे पर तेज लाने के लिए क्या कर सकते हैं।